बच्चों, क्या आप मुद्रा और पूंजी में अंतर को समझते हो? अगर नहीं तो आइए हम इन दोनों पर चर्चा करें। वास्तव में मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होती है, जबकि पूंजी एक ऐसी व्यवस्था है। पूंजी वह है जो उत्पादन के कार्यों में तो भाग लेती है, लेकिन उत्पादन के दौरान नष्ट नहीं होती। मुद्रा पूंजी नहीं है, मुद्रा मुद्रा है, रुपया रुपया है, पूंजी पूंजी है। हाँ, यह अवश्य है कि मुद्रा पूंजी निर्माण में सहयोग कर सकती है। पूंजी निर्माण देश के अंदर हो सकता है या पूंजी आपके देश में बाहर से आ सकता है। जितना अधिक आपके देश की पूंजी होगी, उतना ही आपका उत्पादन कार्य मोटिवेटेड होगा। अगर उत्पादन कार्य बहुत ही अधिक मोटिवेटेड हो, तो निश्चित तौर पर आपके देश का उत्पादन बढ़ेगा। और आपको हम बता चुके हैं कि उत्पादन 3 क्षेत्रकों के द्वारा किया जाता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर मिलकर के 2 तरह का प्रोडक्शन करते हैं, एक गुड्स का, दूसरा सर्विसेज का। और पूरे देश में जितना उत्पादन होता है, उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को एक फाइनेंशियल ईयर में हम जीडीपी कहते हैं। और अगर लगातार जीडीपी में उत्पादन और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि के कारण होता है, तो समझिए आपके देश का विकास होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके देश में मुद्रा के माध्यम से कैपिटल फॉर्मेशन बड़ी तेजी से होता है, तो पूंजी की बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। यही कारण है कि हम कोशिश करते हैं कि बाहर से मुद्रा आए, बाहर से पूंजी आए। अगर बाहर से पूंजी आता है, तो निश्चित तौर पर पूंजी आने की गति तेज होगी। और अगर पूंजी आने की गति तेज हुई, तो यह निश्चित है कि आपके देश में पूंजी की मात्रा अधिक होगी, क्वालिटी अधिक होगी। विदेशों से पूंजी 2 तरह से आ सकती है, एक क्यूएफआई के रूप में, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट के रूप में, और दूसरा आ सकता है एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। क्यूएफआई के रूप में, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट के रूप में, वित्तीय विपत्रों के माध्यम से निवेश आ सकता है, यानी वो आपकी कंपनियों के शेयर में निवेश हो करके आ सकता है, वह डिबेंचर में निवेश हो करके आ सकता है, यानी इन सब प्रोसेस से वो आ सकता है। लेकिन एक एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेश की संस्थाओं के द्वारा जो निवेश होता है उसे एफआईआई कहते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं होते, ये डायरेक्ट आपके देश में आता है, आपके देश में नई कंपनी इस्टेब्लिश करता है, नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है, नए ऑर्गेनाइजेशन लगाता है, नई यूनिट लगाता है। ये अधिक ड्यूरेबल नेचर का होता है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर कोई विदेशी कंपनी आपके देश में आकर के कोई यूनिट लगाती है, तो पहले नंबर तो वह उस यूनिट के भागने की पॉसिबिलिटी कम होगी।
नहीं के बराबर होगी। दूसरा, जब यूनिट लगेगी तो आपके देश का सरिया बिकेगा, आपके देश का सीमेंट बिकेगा, आपके देश के मजदूरों को रोजगार मिलेगा, इस तरह से आपके देश के एम्प्लॉय उसमें काम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और ये स्थायी प्रकृति का होता है। इसीलिए कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी देश के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर हम QFI की बात करें तो वह टेम्परोरी नेचर का होता है। हालांकि उसके भी अपने फायदे हैं, लेकिन वो टेम्परोरी नहीं का नेचर का होता है, वह हॉट मनी के रूप में होता है, उसके भाग जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। FDI की पॉसिबिलिटी स्टेबल है, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए वो अच्छा होता है। तो दोस्तों, मुद्रा का मतलब हुआ कि एक ऐसी चीज जो किसी चीज को परचेज करने में सक्षम होती है, जो विनिमय का एक माध्यम होती है। लेकिन पूंजी एक ऐसी चीज है जो विनिमय का माध्यम नहीं है, जो डायरेक्ट उत्पादन में इन्वेस्ट होती है और उत्पादन कार्यों को मोटिवेट करती है। तो इसका मतलब रुपया रुपया है और पूंजी पूंजी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन एक बात यही कहता चलूं कि मान लिया डॉलर आपके देश में आता है, तो डॉलर आपके देश में मुद्रा नहीं है, डॉलर आपके देश में पूंजी है। लेकिन डॉलर, अमेरिकी डॉलर की अगर बात करें तो अमेरिका में वह मुद्रा है, क्योंकि अमेरिका में वह विनिमय के साधन के रूप में यूज होती है। लेकिन जब आपके देश में आती है तो वो चलन में नहीं होगी, विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाएगी, बल्कि वह डायरेक्ट इन्वेस्ट होगी और उत्पादन कार्यों में पार्टिसिपेशन करेगी। उत्पादन में पार्टिसिपेशन करने के कारण वह पूंजी है, मुद्रा नहीं है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली नई वीडियो के साथ फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।